गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश की बुक में आगे के चैप्टर रीडिंग कराती हूँ और उसके बारे में समझाती जाती हूँ। इससे पहले बच्चों हमने साउंड तक कंप्लीट किया था। इंग्लिश की बुक में हमने अभी तक कहाँ तक रीडिंग की है? साउंड्स। ठीक है, साउंड सारे कंप्लीट किए हैं। अब उसके आगे के टॉपिक, उसके आगे के चैप्टर आज हम रीडिंग कर रहे हैं। उसमें है चैप्टर 12 यूज़ ऑफ AN। चैप्टर 12 कौन सा है? यूज़ ऑफ AN। ए और इसका मतलब है बच्चों कि ए और एन का यूज़ कैसे और कब हमें यूज़ लेना चाहिए। ठीक है ना, कब, कहाँ और कैसे इनका यूज़ ए और AN इसका यूज़ हमें कैसे लेना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, हमें कहाँ लिखना चाहिए और कहाँ पे इसे पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए इसके बारे में समझाती हूँ कि ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नंबर वर्ड्स विच बिगेन्स विथ कॉन्सोनेंट्स। बच्चों, जो ए वर्ड होता है, अ से एप्पल जो आप कहते हो, ए से एप्पल, ये ए वर्ड हम इसका यूज़ कहाँ लेते हैं? जब कोई वर्ड सिंगुलर होता है, मतलब कोई किसी एक चीज़ के बारे में बात होती है। ठीक है, एक तो उस जगह, उसके अलावा वो जो वर्ड्स होते हैं, वो जो स्पेलिंग होती है, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है। किससे? कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल। बच्चों, मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। पहले जब आपको साउंड्स कराए थे, उससे पहले भी मैंने आपको ए और एन, वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का यूज बताया था कि वॉवेल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। अल्फ़ाबेट में फिर से रिवीजन करती हूँ आज मैं। अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U। ठीक है, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। उसके अलावा जितने भी और लेटर बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है ना, तो जब कोई स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो उसके आगे हम हमेशा ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमेशा ए का यूज़ आता है। ओके, जैसे पढ़िए, BOX बॉक्स, अ बॉक्स। अब यहाँ देखिए बच्चों, बॉक्स की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? बी से। बॉक्स की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई? बी से। तो बी क्या होता है? कॉन्सोनेंट। बी क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट्स। तो बॉक्स के आगे हमने, इस स्पेलिंग के आगे हमने ए का यूज़ लिया, ए लिखा है। ओके, समझ में आया? ए का यूज़ कहाँ हो रहा है? कॉन्सोनेंट्स के। जब कोई वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स में लिखे होते हैं, जब कोई स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है, उनका पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, तो हम ए का यूज़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट TOY, टॉय। अब टॉय की स्पेलिंग टी से स्टार्ट हो रही है। टी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इस स्पेलिंग के आगे अ लिखा है। ओके, नेक्स्ट CAT, कैट। कैट की स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है और सी एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने इसके आगे अ का यूज़ लिया। PARROT, पैरट। अ पैरट। पैरट की स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो रही है। पी एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इस स्पेलिंग के आगे क्या लिखा गया? अ। नेक्स्ट BOY, बॉय। बॉय की स्पेलिंग बी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसके आगे हम अ का यूज़ ले रहे हैं। नेक्स्ट HAT, हैट। हैट की स्पेलिंग एच से स्टार्ट हो रही है और एच एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए का यूज़ लिया। ठीक, इसी तरह इसके नीचे देखिए, अब नीचे दिया है एन का यूज़। ओके, किसका यूज़ है? एन, AN। एन का यूज़ बच्चों कहाँ यूज़ होता है? जब कोई वर्ड्स सिंगुलर हो, ठीक है, वो और उसके अलावा उनकी स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट हो रही है। कोई वर्ड्स, कोई स्पेलिंग अगर वॉवेल से स्टार्ट होती है, जैसे AEIOU, दीज आर वॉवेल्स। ठीक है, ये 5 वॉवेल्स है बच्चों, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अगर कोई स्पेलिंग, कोई वर्ड्स वॉवेल से, इनमें से किसी एक से, इन 5 वॉवेल्स में से किसी एक से स्टार्ट होता है उसकी स्पेलिंग, तो उसके आगे हम एन का यूज़ लेते हैं। किसका यूज़ लेते हैं? एन का, AN। ठीक है, जैसे रीडिंग करते हैं, ANNELEPHANT, एलिफेंट, एन एलिफेंट। अब यहाँ देखिए बच्चों, एलिफेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हुई है। इसका फर्स्ट लेटर, जो पहला अक्षर होता है, वो देखते हैं हम, उस पर ध्यान देते हैं कि फर्स्ट लेटर ई है, तो ई से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है एलिफेंट की। तो ई क्या होता है बच्चों? वॉवेल। देखिए, ये जो 5 वॉवेल्स है, इसमें ई एक वॉवेल है। ठीक है, ई क्या होता है बच्चों? वॉवेल। तो वॉवेल से यदि कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो उसके आगे हम क्या यूज़ लेते हैं? एन। क्या लिखा है यहाँ पे? एन, AN। फाइन, चलिए नेक्स्ट, ANNUMBRELLA, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला।
ठीक है। अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट होती है। फर्स्ट लेटर इसका क्या है? यू। पहला अक्षर क्या है? यू। तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है और यू क्या है? वॉवेल। तो वॉवेल जब यू से स्टार्ट हो रही है, यू एक वॉवेल है, तो इस स्पेलिंग के आगे हम किसका यूज़ लेंगे? एन का। यहाँ पे क्या लिखा गया है? एन। नेक्स्ट ANNORANGE ऑरेंज। एन ऑरेंज। अब देखिए ऑरेंज की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है और ओ क्या है? एक वॉवेल है, तो इसलिए इस स्पेलिंग के आगे हमने एन का यूज़ लिया है। यहाँ क्या लिखा गया है? एन। नेक्स्ट ANN, इसी के नीचे लाइन बच्चों, ANNIRON आयरन, ठीक है। एन आयरन। आयरन की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है और आई क्या है? वॉवेल, ठीक है। तो इसके आगे हमने किसका यूज़ लिया? एन का। नेक्स्ट ANNEGG एग। एन एग। एग की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है, ई वॉवेल होता है, तो इस स्पेलिंग के आगे, इस वर्ड्स के आगे हम एन का यूज़ करेंगे। ANN एन एग। कैसे पढ़ेंगे? एन एग। नेक्स्ट ANNOX ऑक्स। एन ऑक्स, ठीक है। ऑक्स की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हुई, ओ है एक वॉवेल, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखते जाना और सुनते भी जाना, मैं बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ओ एक क्या है? वॉवेल है, तो इसलिए ऑक्स की जो स्पेलिंग है, ऑक्स के आगे हमने एन का यूज़ लिया। ANN क्या बन गया? एन ऑक्स, ठीक है। एक बैल। फाइन। चलिए अब इसकी वर्कशीट करते हैं। AN जो अभी हमने रीडिंग किया चैप्टर यूज़ AN, तो इसकी जो वर्कशीट है बच्चों वो आप कंप्लीट करेंगे। ओके। इसमें बच्चों आपको दिया है कि जो पिक्चर्स दिए है दोनों साइड, ये और ये जो पिक्चर्स दिया है, इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखते जाइए। इसके साथ में आप ए और एन का यूज़ करते जाइए। ये जो फिलअप्स दिए यहाँ पे आपको ए और एन का यूज़ लेना है। मतलब आपको किस में ए लिखना है और कौन से सेंटेंस में एन लिखना है, ये आपको रीडिंग करके इन पिक्चर्स को ध्यान से देखते हुए, इनकी स्पेलिंग को ध्यान देते हुए आपको यहाँ पे फिल करते जाना है। फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। THIS दिस, IS इज, डैश ANT एंट। ओके। दिस इज एंट, फुल स्टॉप। अब यहाँ देखिए बच्चों, दिस किस लिए यूज में आया बच्चों? क्योंकि ये पिक्चर क्लोज है, हमारे पास में। ये पिक्चर, ये डायग्राम हमारे पास में बना हुआ है, हमारे क्लोज है। देखिए एरो का साइन, एरो छोटा सा बना है, बिल्कुल क्लोज, ठीक है, पास में। तो इसलिए यहाँ पे दिस का यूज़ आया बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए कि ये क्या है? किसकी पिक्चर है? एंट की। एंट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ए से। जब एंट की स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है बच्चों, तो ए क्या होता है बताइए? एक वॉवेल होता है, जो कि मैंने अभी इधर बताया, ठीक है। ए क्या है बच्चों? वॉवेल। तो यहाँ पे हम जब कोई स्पेलिंग, जब कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो हम किसका यूज़ लेते हैं बच्चों? एन का। जो मैंने अभी बताया आपको, ANN का यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? ANN, ठीक है। क्या बन गया? दिस इज एन एंट। यह एक चींटी है। ओके। एंट मीन्स चींटी। फाइन बच्चों। देखिए यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको बताई है, दो चीज़ें समझाइए आपको। एक तो दिस का यूज़, दिस और दैट का यूज़ बता रही हूँ, और साथ में ए और एन का यूज़ भी समझाती जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से क्लियर हो के अच्छे से सुनना, समझना, ताकि आपको इनका मीनिंग, इनको कैसे और कहाँ यूज़ में लेते हैं इनको और इनको, ये आपको अच्छे से आ जाए। इस क्लास में बच्चों आपको इतना आना चाहिए। ओके। फिर से सुनिए। नेक्स्ट है पॉइंट 2, THAT दैट, IS इज, डैश BEE बी। अब बच्चों फिर से समझा रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। दैट इज बी, फुल स्टॉप। दैट ये होता है बच्चों, इसको दैट बोलते हैं। दैट का मीनिंग क्या होता है? वह। दिस का मीनिंग होता है यह। जब कोई चीज़ क्लोज या पास होती है तो यह, हम हिंदी में बोलेंगे यह, और इंग्लिश में लिखते हैं दिस। इसी तरह से जब कोई चीज़ हमसे, जब कोई डायग्राम, पिक्चर, या जब कोई थिंग, या जब कोई पर्सन, ओके, ये हमसे कोई दूर होता है, ठीक है। जैसे ये पिक्चर हमसे दूर बनी हुई है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए दैट का यूज़ लेते हैं। किसका यूज़ लेते हैं बच्चों? दैट। क्या लिखा गया है यहाँ पे? दैट। देखिए एरो से ये डायग्राम कितना दूर है, देखो एरो कितना बड़ा बना है। ओके। कितना दूर डायग्राम है ये हमसे। तो ये जब हमारे से कोई चीज़ दूर होती है, फार होती है, तो हम वहाँ पे दैट का यूज़ लेते हैं। ओके।
दैट इज, और यहाँ लिखा है बी। अब ये देखिए बच्चों, बी की स्पेलिंग बी से स्टार्ट हो रही है। ये बी की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है बच्चों? बी से। और बी क्या होता है? कॉन्सोनेंट। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। जब कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हमेशा क्या लिखते हैं? ए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए। इस तरह से अ बना देंगे। ओके, अब इसे रीडिंग करेंगे। दैट इज अ बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह, दैट मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, बी मीन्स मक्खी। वह एक मक्खी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने दैट का यूज़ भी सीखा और ए का यूज़ भी सीखा। क्योंकि बी बहुत दूर है हमसे, फार है, तो ए का यूज़ किया है। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी दैट का यूज़ किया है, और बी की स्पेलिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो हमने ए का यूज़ किया। ठीक है, बी एक कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज़ किया, और ये बी हमसे बहुत दूर फार है तो हमने दैट का यूज़ किया। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 3। THIS दिस, IS इज डैश BOY बॉय। दिस इज बॉय। अब देखिए बॉय का डायग्राम, बॉय का पिक्चर क्लोज है, हमारे पास है। ठीक है, तो दिस का यूज़ आ गया। अब बॉय की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? बी से। बी एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के लिए हम ए का यूज़ करेंगे। क्या बन गया? दिस इज अ बॉय। यह एक लड़का है। दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, बी बॉय मीन्स लड़का। यह एक लड़का है। फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4। IT8 IS इज डैश CUP कप OF ऑफ TEAT। बच्चों आपको रीडिंग करना आना चाहिए, चैप्टर रीडिंग करना आना चाहिए, सेंटेंस रीडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैम जैसे बता रही है आपको, आप पहले एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को आप अलग अलग करके पढ़िए, उसके बाद उनको ज्वाइन करके एक साथ शामिल करके पढ़िए। जैसे CUP कप। ओके, पहले सी बोला, फिर यू बोला, पी बोला, CUP, फिर क्या बन गया? ये कप। इसी तरह से TEAT पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अलग अलग सेपरेट करके रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसको फुल ज्वाइन करके रीडिंग करेंगे। चलिए फिर से सुनते हैं। इट इज डैश कप ऑफ टी। देखिए ये इसका मतलब है बच्चों कि यह एक चाय का कप है। ओके, इसमें चाय है कप में। तो अब देखिए एरो से हमें दिख रहा है कि वह हमसे बहुत दूर है। ओके, ये डायग्राम हमसे दूर बनाया गया है, फार है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ आ रहा है? इट यूज़ आ रहा है बच्चों। इसके साथ ही कप, CUP कप, कप की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? सी से स्टार्ट हो रही है बच्चों। तो सी एक कॉन्सोनेंट होता है तो यहाँ हम ए का यूज़ करेंगे। क्या बन गया? इट इज़ अ कप ऑफ टी। वह एक चाय का कप है। ठीक है, नेक्स्ट IT8 IS इज डैश ICEICUBE क्यूब। बच्चों एक चीज़ और, इट का यूज़ बच्चों दोनों समय हो सकता है। जैसे कोई चीज़ हमारे क्लोज है, पास में है, या दूर है, तो इसके लिए हम इट का यूज़ दोनों तरफ हम यूज़ में ले सकते हैं। ओके, दोनों चीज़ों के लिए इट का यूज़ आता है, पास में और दूर वाली चीज़ के लिए। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट। इट इज़ डैश आइस क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखिए आइस की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है। आई एक वॉविल होता है, इसलिए हम यहाँ AN का यूज़ लेंगे। AN वॉविल की, जब भी कोई स्पेलिंग वॉविल से स्टार्ट होती है तो हम N लिखते हैं, उसके आगे क्या लिखते हैं? N का यूज़ लेते हैं। क्या बन गया? इट इज़ एन आइस क्यूब। यह एक बर्फ़ का पीस है, बर्फ़ का टुकड़ा है। ओके, नेक्स्ट THAT दैट IS इज डैश PIG पिग। फुल स्टॉप। अब देखिए पिग का डायग्राम बहुत दूर है हमसे, फार है, तो इसके लिए किसका यूज़ आ रहा है सेंटेंस में? देखिए बच्चों दैट का। किसका यूज़ आ गया है? दैट का। ओके, क्योंकि ये पिक्चर हमसे दूर है, फार। ओके, अब ये देखिए दूसरी चीज़, पिग की स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो रही है। पी एक कॉन्सोनेंट होता है तो हम यहाँ ए लिखेंगे। इसके आगे हमने किसका यूज़ किया है? ए का। दैट इज़ अ पिग। वह एक सुअर है, पिग है। नेक्स्ट IT8 IS इज डैश ORANGE ऑरेंज। फुल स्टॉप। इट इज़ ऑरेंज। ओके, ऑरेंज की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है बच्चों। ओ एक वॉविल होता है, इसलिए हम वॉविल के आगे हमेशा एन का यूज़ लेते हैं, तो इसी स्पेलिंग के आगे हम ANN लिख देंगे। क्या बन गया? इट इज़ एन ऑरेंज। यह एक ऑरेंज है। नेक्स्ट
THAT that, IS dash ELEPHANT elephant, full stop, that is elephant। एलिफेंट का पिक्चर जो है ये हमसे फार दूर बना है और एलिफेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है। ई एक वॉवेल है बच्चों, इसलिए हम यहाँ वॉवेल के आगे हमेशा एन का यूज़ लेते हैं, ANN। स्पेलिंग के आगे हमने क्या लिख दिया, एन, ANN। दैट इज एन एलिफेंट, फुल स्टॉप, वह एक हाथी है। ओके, नेक्स्ट IT8 ISS INK इंक POT पॉट। देखिए बच्चों, इंक पॉट की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है। आई एक वॉवेल है तो हम इसके आगे, इस स्पेलिंग के आगे ANN का यूज़ लेंगे, ANN लिखेंगे। क्या बन गया, इट इज़ एन इंक पॉट। यह एक इंक पॉट है, स्याही की शीशी या बोतल है तो इसे पॉट बोलते, बर्तन है। यह एक स्याही की दवात है, स्याही का बर्तन है। ओके, इट इज़ एन इंक पॉट है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट आपका बच्चों, IT8 ISS dash WATCH वॉच। देखिए बच्चों, ये पिक्चर हमसे दूर बनाई गई है, फार है, दूर है। ओके, एक तो ये, दूसरा वॉच की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, W से, तो W से स्पेलिंग स्टार्ट होती है और W एक कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे हम A का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, A का। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, इट इज़ अ वॉच, वह एक वॉच है, घड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ सीखी बच्चों, एक तो दिस और दैट का यूज़ लेना सीखा हमने। दिस और दैट का यूज़ कब और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। उसके अलावा हमने A और N का यूज़ भी सीखा। A का यूज़ हमें A कहाँ लिखना चाहिए और N कहाँ लिखना चाहिए, कब इसका यूज़ लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसके साथ ही हमने इट का यूज़ बच्चों पास और दूर दोनों के लिए हो जाता है, पास और दूर दोनों के लिए होता है। लेकिन इट का यूज़ हमें कब करते हैं बच्चों, कि जब कोई नॉन लिविंग थिंग होती है उसके लिए इट का यूज़ आता है। ओके फाइन बच्चों, इस चैप्टर को आप ध्यान से फिर से रीडिंग करना, घर पे रिवीजन करना अच्छे से, और ये वर्कशीट आप खुद कंप्लीट करना। ये वर्कशीट में जो फिलअप्स दिए हैं इसे आप फिल करना। फाइन, थैंक यू।